चलिए, जय हिंद दोस्तों। क्योंकि पहले भी ढेर सारा वीडियो हम लोग ला रहे हैं और अब आगे हम लोग आज की क्लास में एक नया वीडियो जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उससे पूछा जाता है। तो वैसे चैप्टर जो संसद, एक चैप्टर है संसद पार्लियामेंट, ये इंडियन पॉलिटी का बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद पार्लियामेंट। आप गौर से देखेंगे सारे क्वेश्चन को अगर बढ़िया से, तो इसके बाद हम लोग एमसीक्यू जो करेंगे वहाँ पे आपको फटाफट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होते चला जाएगा। चलिए हम लोग बहुत गौर से देखते हैं। संसद पार्लियामेंट, संसद जो है वो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद के 3 अंग हैं। 3 अंग कौन कौन होते हैं? पहला क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, संसद कितने अंगों से मिलकर बना है? 3 अंग। कौन कौन से उसके 3 अंग हैं? एक है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलकर क्या बनता है? संसद बनता है। चलिए संसद, और जो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, संसद के निम्न सदन किसे कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। देखिए बच्चों, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसके लिए ही इसको हम लोग प्रथम सदन भी कहते हैं। ये फर्स्ट सदन होता है। साथ साथ अस्थाई सदन है, क्योंकि राज्यसभा जो है, राज्यसभा ये जो है वो होता है अस्थाई सदन, ये कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा हर 5 साल बाद भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा क्या होती है? वो भंग नहीं होती है, वो अस्थाई सदन होती है। हर यहाँ पर जो है उच्च सदन हम लोग पढ़े, निम्न सदन पढ़े, और चूंकि ये प्रथम सदन है लोकसभा, तो द्वितीय सदन कौन है? वो राज्यसभा है। यहाँ जो है हर 2 वर्ष पर जो है वो 1/3 सदस्य चुनकर आते हैं और फिर जो लोग उससे चले जाते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये लोकसभा। तो यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन जो 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया है। एक कि संसद कितने अंगों से मिलकर बना है? तो बताइए कितने अंगों से मिलकर बना है? 3 अंगों से मिलकर बना है। चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है, कभी कभी एमसीक्यू में आप पूछा जाएगा कि इनमें से कौन संसद के अंग नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। यानी 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। निम्न सदन किनको कहा जाता है? वो लोकसभा को कहा जाता है, जहाँ डायरेक्ट जनता चुनकर भेजती है। और राज्यसभा वो होती है, ये एक उच्च सदन होती है, द्वितीय सदन भी इनको कहा जाता है, और अस्थाई सदन होते हैं। चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रपति के बारे में। कुछ चीज़ें राष्ट्रपति, फिर हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा और राज्यसभा भी। तो राष्ट्रपति जो है वो किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली पद्धति, जो ये एकल अनुपातिक जो संक्रमणीय मत प्रणाली होता है उसके द्वारा राष्ट्रपति का चयन होता है। हम लोग जब अगला एक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा चयन होता है राष्ट्रपति का। चलिए उसके बाद फिर दूसरे हैं शपथ जो लेते हैं वो राष्ट्रपति, वो किनके द्वारा लेते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, या उनके अनुमति से जो है, जो एकदम सबसे ज्येष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, उनके आदेशानुसार तो वो भी शपथ दिलाते हैं। तो ये हो जाता है राष्ट्रपति। तीसरा, कार्यकाल उनका कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये भी पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आज के सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक जगह कलेक्ट मिल जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन पॉलिटी से यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। एक क्वेश्चन फिर आता है कि त्यागपत्र किनको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है कि राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र कितनी होती है? देखिए इस पूरे सेशन में हमने कोशिश किया है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे संसद का वो हमें आपको करा सकूँ। तो कितने वर्ष का होता है राष्ट्रपति का उम्र? न्यूनतम उम्र वो 35 वर्ष होते हैं। उनका मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख होता है। उनका मासिक वेतन कितना होता है? 5 लाख। 5 लाख उनका वार्षिक वेतन है, 5 लाख मासिक वेतन है। और जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसका मासिक वेतन कितना होता है? वो 4 लाख होता है, 1 लाख कम होते हैं। याद रखिएगा। तो मासिक वेतन राष्ट्रपति के कितने होते हैं? 5 लाख। याद रखेंगे। लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति।
लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करते हैं? वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने की सहमति, देखिए धन विधेयक जो है वो प्रायः लोकसभा में ही, प्रायः नहीं बिल्कुल लोकसभा में ही वो पेश किया जाता है। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं? वो लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तो लोकसभा में जो पेश किए जाते हैं उनकी सहमति कौन देती है? तो वो राष्ट्रपति देते हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति। फिर है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन रहे? बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक तो 1950 से वो जो है थे, 50 से 62 तक वो रहे। चलिए इसके बाद हम लोग फिर दूसरा हम लोग एक इसके बाद राज्यसभा पढ़ लेते हैं। राज्यसभा अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि संसद के 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग, बताइए कौन कौन सा? राष्ट्रपति, राज्यसभा जिसको उच्च सदन भी कहते हैं, राज्यसभा, और लोकसभा जिसको निम्न सदन कहते हैं, तो ये तो अब हम लोग राष्ट्रपति कुछ पढ़ लिए। अब राज्यसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम समय में डील करते हैं। तो राज्यसभा का गठन कब हुआ है? 3 अप्रैल 1952। कब गठन हुआ है उसका? 3 अप्रैल 1952। ये भी पूछा जाता है। चलिए पहली बैठक राज्यसभा की कब हुई थी? 13 मई 1952। 13 मई 1952 को राज्यसभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलिए अधिकतम सदस्य इसमें कितने होते हैं? तो ये देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 250। अधिकतम सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में? 250, जिसमें 238 जो है वो राज्य और संघ क्षेत्र से होते हैं, और बाकी 12 सदस्य को कौन चुन के भेजते हैं? डायरेक्ट राष्ट्रपति। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। और अधिकतम जो सदस्य की संख्या कितनी होती है? 250 है, जबकि अभी वर्तमान में कितनी है? 245 है। तो ये संघ राज्य क्षेत्र जो 238 है, और बाकी ये 12 सदस्य कौन होते हैं? 12 सदस्य आप बता सकते कौन हो सकते हैं? तो 12 सदस्य होते हैं या तो साहित्य से वो होते हैं, या तो विज्ञान से होते हैं, कला से होते हैं, या समाज सेवा से होते हैं। ये लोग जो है वो चुने जाते हैं। तो 12 सदस्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए आगे कुछ हम लोग और देख लेते हैं क्वेश्चन। इसके बाद है कि वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? देखिए ये मैं आपको बता रहा था, वर्तमान में कुल सदस्य कितने हैं? 245 हैं, जिसमें 229 सदस्य कहाँ से होते हैं? वो राज्यों से होते हैं। अभी वर्तमान में अधिकतम कितने हैं? 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245, जिसमें राज्य से 229 सदस्य हैं, और संघ राज्य क्षेत्र से कितने होते हैं? 4। 229 और 4 और 12 फिर से वही जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ऐसे सदस्य की संख्या 4, और संघ राज्य क्षेत्र जो होता है वो यूनियन टेरिटरी से वो 4 सदस्य होते हैं। चलिए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? टेन्यूर कितने का होता है? वो 6 वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यसभा का 6 वर्षों का होता है, और लोकसभा का कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। ये यहीं पे देख लें। अच्छा, ये अस्थाई सदन होता है, कभी भंग नहीं होता है। देखिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है, वो समाप्त नहीं होता है। उसको एक जैसे ही जाते हैं 2 साल बाद, फिर जो है फिर दूसरा फिर आ जाते हैं। 1/3 सदस्य जैसे जाते हैं फिर आ जाते हैं। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और चलते हैं हम लोग। चलिए 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। जो बात मैंने बार बार कह रही थी वही बात। न्यूनतम उम्र कितनी होती है? राज्यसभा के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 साल। राज्यसभा के लिए कितने हैं न्यूनतम उम्र? 30 साल, ठीक है, और लोकसभा के लिए 25 साल, ये याद रखना है। अच्छा, राज्यसभा जो होती है, संसद के अंदर लोकसभा है, राज्यसभा है। राज्यसभा का एक पदेन सभापति होते हैं, यानी वो पद ही हमेशा सभापति का कार्य करते हैं। तो वो पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। यानी हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं वही जो है वो हमेशा राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इनका भी निर्वाचन किनके द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इनके सदस्यों का चयन जो है वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और इसका मासिक वेतन कितना? अभी तुरंत हम लोग बता रहे थे कि राष्ट्रपति का वेतन कितना? 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उससे 1 लाख कम, 4 लाख उपराष्ट्रपति का। चलिए इसके बाद जो है उपसभापति त्यागपत्र देते। देखिए राष्ट्रपति तो हो गए पदेन सभापति, लेकिन उनके साथ जो उपसभापति होते हैं, जो चयनित होते हैं उनसी से, वो अपना त्यागपत्र किनको देते हैं? वो त्यागपत्र देते हैं
उपराष्ट्रपति महोदय को, यानी सभापति महोदय को। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं और एग्ज़ाम में ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको देखना चाहिए। इस एक चैप्टर से 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप जो अभी का क्लास चल रहा है, इससे आप 100 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप जा सकते हैं MCQ में जो है और वहाँ ढेर सारा बनेगा। एक दोस्तों और बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों से शेयर करके कि धीरे धीरे हमारे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ लाइफ एकेडमी के डायरेक्टर रोहित राठौड़ जी मदद कर रहे हैं, प्रवीण जी मदद कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो एक छोटी सा आपसे अपील है कि आप सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर करिएगा, लाइफ एकेडमी चैनल को भी और सुपर 100 चैनल को भी। इसके बाद देखिए हम लोग चलते हैं, तो इसके अब लोकसभा राज्यसभा की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग जान गए और भी अभी जानेंगे। साथ साथ लोकसभा का चयन जो होता है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति डायरेक्ट जनता जो है वो चुनती है। लोकतंत्र क्या है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। तो ऐसे पद्धति में क्या होता है, लोकसभा जो है वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, हम लोग इसको निम्न सदन भी कहते हैं। अधिकतम सदस्य इसमें कितने होते हैं? लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? 552, जिसमें राज्य से कितने होते हैं? 530 होते हैं। और संघ राज्य क्षेत्र से कितने? 20। और दो कौन होते हैं? ये दो कौन होते हैं बताइए? ये दो आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं, जिसको राष्ट्रपति महोदय जो है वो मनोनीत करते हैं। तो दो ये 530 और 20 550, ये दोनों मिलके हो गया 550 और ये 52, यानी कि राज्यों से 530 और 20 संघ राज्य क्षेत्रों से। ये अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वो 545 है। वर्तमान में कितनी है? 545। देखिए ये 530 तो वो ही रह गए, लेकिन 13 जो है वो ये 20 थे। ये 20 संघ राज्य क्षेत्र से कितने थे? 20 थे, लेकिन वर्तमान में कितना है? 13 है। वर्तमान में कितना है? 5 यहीं घट गया, और फिर 2 तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ही हैं। चलिए उसके बाद लोकसभा का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? वयस्क मताधिकार द्वारा। लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार मतलब जो 18 साल उम्र के बच्चे हैं, 18 साल जिनका उम्र हो गया, लड़के लड़कियां, वो वोट देने का अधिकार होता है, उसको वयस्क मताधिकार हम लोग कहते हैं। तो वयस्क मताधिकार द्वारा यह चयन होता है, और उसकी उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष। देखिए पहले वो 21 वर्ष थे, पहले 21 वर्ष कर दिया गया था, जिसको 61वां संविधान संशोधन जो 1988 में हुआ था। आप लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे 1988 में, यहाँ कहीं कहीं 89 भी दिया हुआ है, लेकिन जो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी बुक है उसमें ये 88 है। तो ये 61वें संविधान संशोधन द्वारा इसको संशोधित करके इसको जो है बना दिया गया। तो 21 वर्ष से पहले अब 18 वर्ष की उम्र में वयस्क मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को हम लोग चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोग चुनते हैं, सांसद महोदय को चुनते हैं। चलिए इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसका गठन जो है, लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952, और पहली बैठक इसकी भी 13 मई 1952। चलिए मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 550, जो वर्तमान में अभी बढ़ के हो गई जो है 545। ठीक है, तो ये अभी जो मूल संविधान थी उसमें कितना था बताइए? हाँ, अभी अधिकतम संख्या हो गई है 550, जिसमें कि आपका जो है 530 होता है वो राज्यों से, 20 होता है वहाँ से, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से, और 2 राष्ट्रपति द्वारा चयनित होते हैं। तो 500 ये हो गया 530, 20, 50, 552, अधिकतम हो गए 552 ये वर्तमान में। पहले लेकिन जो पहले मूल संविधान में था वो 500 वर्णन था। कितना था बताइए? 500 वर्णन था। चलिए लोकसभा की सीटों की संख्या यथावत कब तक रहेगी? 2026 तक। देखिए 1971 के जनगणना के अनुसार जो हुआ था कि ये तय किया गया था परिसीमन आयोग द्वारा, अभी तक 4 परिसीमन आयोग बने हैं, तो उसके द्वारा तय हुआ कि 2026 तक यही रहेगा। उसके बाद जो जनसंख्या के आधार पे फिर इसको बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा। चलिए पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? महिला लोकसभा अध्यक्ष बताइए, एक सिंपल सा क्वेश्चन। वो मीरा कुमार। इसके पहले तो मीरा कुमार मतलब आप ये नहीं समझ लीजिएगा पुरुष हैं, मीरा कुमार हमारे देश के लोकसभा अध्यक्षा रही हैं।
चलिए उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है ना ये या नहीं, ये निर्णय कौन लेता है? मैं बताऊं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह जो है कौन तय करता है? लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। ठीक है, चलिए धन या वित्त विधेयक पेश करते हैं, कहाँ में प्रायः पेश होता है? ये लोकसभा में पेश होता है। धन विधेयक प्रायः लोकसभा में ही धन विधेयक पेश होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष महोदय को देते हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद, अब देखिए 2-3 अनुच्छेद यहाँ पे हम लोग याद कर लेते हैं तेजी से। 19 अनुच्छेद 79 के अनुसार, शुरुआत जहाँ पर से हम लोग किए थे, 79 में ये अनुच्छेद में लिखा गया है कि एक संसद का, हमारे देश के अंदर एक संसद का गठन किया जाएगा, तो वो 79 है। उसके बाद जो उच्च सदन है राज्यसभा, उसकी वर्णन है 79 के बाद 80, उसके बाद लोकसभा का संगठन है 81, 79, 80 और 81, ये चीज़ें हैं। तो इसको याद करेंगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हो रहा है डील। चलिए इसके बाद जो है कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। देखिए 42वां संशोधन में क्या कर दिया गया था? इसको 6 साल कर दिया गया था। लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा, अमेंडमेंट द्वारा। लेकिन बाद में इसको फिर से 44वां संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष किया गया। देखिए 42वां संशोधन द्वारा इसको कर दिया गया था 6 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल को, लेकिन उसको फिर 44वां द्वारा, 2 बाद 42 के बाद 2 44 में फिर से उसको 5 वर्ष का कर दिया गया। लोकसभा में चयन के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता होती है? बताइए, अभी हम बताए थे 25 वर्ष। लोकसभा में अगर चयन होना है तो न्यूनतम उम्र उसकी कितनी है? वो 25 वर्ष की। संसद के दोनों सदस्य की अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्षता कौन करते हैं? देखिए वो अध्यक्षता करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं उसकी अध्यक्षता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं अपने देश के? लोकसभा अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर रहे हैं। कौन रहे हैं? गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसे तो आप लोकसभा जितने अध्यक्ष हैं उनकी एक सूची भी आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जो BPSC में क्वेश्चन कई बार होते हैं, UPSC में भी, तो वो पूरा आपको एक वहाँ तक याद करना पड़ता है कि क्रमशः कौन कौन लोकसभा अध्यक्ष रहे। लेकिन और जो कुछ उससे वो इम्पोर्टेंट रहते हैं दूसरे एग्जाम के लिए, तो वो प्रथम आप याद रख सकते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम उपाध्यक्ष कौन रहे हैं? M अनंत शयनम आयंगर, M अनंत शयनम आयंगर। और यही फिर बाद में दूसरे लोकसभा अध्यक्ष भी रहते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वही द्वितीय लोकसभा अध्यक्ष भी रहते हैं, M अनंत शयनम आयंगर। चलिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये होता है, संसद के सत्र होते हैं। संसद में जो है आप देखते होंगे, संसद के बहस को भी देखते होंगे, और उसमें जो भी देश के, हमारे देश के जो नेता लोग हैं, जो सांसद महोदय हैं, वहाँ पर बैठ के लोकसभा अध्यक्ष के सामने, लोकसभा में और राज्यसभा में सभापति महोदय के सामने हमारे देश की जो जुड़ी समस्याएं हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। तो ये जो इसका सत्र होता है वो 3 सत्र होता है। बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है और शीतकालीन सत्र होता है। तो जो बजट सत्र होता है वो फरवरी से मई तक होता है, फरवरी से शुरू होता है और ये मई तक चलता है। और ये सबसे पहला सत्र होता है, शुरुआत यहीं से होती है, राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रारंभ किया जाता है। और फिर सबसे लंबा सत्र भी यही होता है। आप देखें फरवरी से मई तक का सत्र होता है, ये बजट सत्र कहलाता है। दूसरा मानसून सत्र, ये जुलाई से सितंबर तक चलता है, ये मानसून सत्र होता है। और शीतकालीन सत्र जो नवंबर दिसंबर, लास्ट में एकदम लास्ट का 2 महीना, नवंबर दिसंबर, ये शीतकालीन सत्र होता है। और ये सबसे छोटा सत्र होता है। सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? वो शीतकालीन सत्र होते हैं। चलिए और आगे, साइन डाई, देखिए एक वर्ड है साइन डाई, जानना चाहिए हम लोगों को, संसद के का ये टर्म है। और इसमें क्या होता है? साइन डाई अनिश्चितकालीन तक के लिए, जब लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जब किसी जो है किसी भी सत्र को अनिश्चितकालीन के लिए उसकी तिथि नहीं बताई जाती है कि कब तक, और उसको अगर समाप्त किया जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं साइन डाई, अनिश्चितकालीन जो है वो बंद किया जाता है। चलिए उसके बाद है सत्रावसान, मतलब समाप्ति की। तो मुख्य मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति महोदय
सत्रावसान करते हैं, यानी इसे समाप्त करते हैं उस सत्र को। चलिए, ठंड बढ़ गई है, मैं चाहूँगा कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम का, ठंड में अपना भी पूरा ख्याल रखिएगा। थोड़ी मुझे भी आ गई है सर्दी, तो आप लोग अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। शुभकामनाएं हैं। चलिए, उसके बाद सदस्यता समाप्त कब हो जाती है? लगातार अगर 60 दिन की अवधि से अधिक अगर अनुपस्थित रहते हैं संसद में, तो जो है वो सदस्यता सांसद की वो समाप्त हो जाती है। चलिए, उसके बाद संयुक्त अधिवेशन। अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार हुआ है? 3 बार। देखिए, समझिए कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो होता है कि जब एक सदन कोई बिल को पास करती है और दूसरे सदन उस पर पूर्ण असहमति जाहिर कर देती है, यानी विवाद का एक मामला बन जाता है, तब उस समय संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ता है। और ये संयुक्त अधिवेशन अब तक 3 बार हो चुके हैं, जिसमें एक दहेज प्रतिबंध विधेयक, ये 1959 में आया था, दहेज प्रतिबंध विधेयक। दूसरा बैंकिंग सेवा आयोग जो कि 1977 में था, और एक आतंकवाद निवारक अध्यादेश पोटा कानून जो आया था वो 2002 में आया था। ये 3 बार जो है अब तक संयुक्त अधिवेशन किया गया है, यानी 3 बार कैसे? दबंग, यानी कि एक दहेज, दूसरा बैंकिंग और तीसरा आतंकवाद निरोधी। या पहला दहेज। तो ये 1959, 1977 और 2002। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष का वेतन कहाँ से मिलता है? उनको संचित निधि से प्राप्त होता है। संसद की गणपूर्ति वो कैसे होती है? देखिए, संसद की गणपूर्ति, हम कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जब बोले तो प्लीज़ वहाँ पे रुक के थोड़ा सा तुम बिल्कुल उसको गौर से देखिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऐसे जो लोग और भी बार देख चुके हैं, वो भी यहाँ पे गौर करेंगे। संसद की गणपूर्ति बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यानी कितने कोरम होना चाहिए संसद के अंदर उसको चलाने के लिए। अगर लोकसभा चल रहा है तो कितने लोग होना चाहिए कम से कम, ताकि संसद को चलाया जा सके। और फिर राज्यसभा में कितने, तो वो 1/10 सदस्य कितना होना चाहिए? 1/10 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1/10वां भाग, 1/8वां भाग, 1/6 भाग, तो 1/10 कुल सदस्यों का 1/10, जिसमें कि जो है उसके वो भी चेयर भी होते हैं। तो उसके साथ साथ तो ये लोकसभा में कितना हो जाता है? 55। न्यूनतम कितने सदस्य होना चाहिए? 55। 1/10 आप करेंगे 55। और राज्यसभा में कितने? 250 का 1/10 करेंगे तो 25। कम से कम 25 सदस्यों का होना जरूरी है, तब राज्यसभा चल पाएंगे। चलिए, इसके बाद और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, एक चार्ट आ गया। ये चार्ट से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये चार्ट से देखिए, चार्ट से हो सकता है आपको क्लियर वहाँ से नहीं दिख रहा हो, लेकिन ये चार्ट है जिसमें लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 22। पूछा जाता है इसमें लोकसभा से कितने होते हैं? 15 और 7 होते हैं राज्यसभा से। लोक सेवा लेखा समिति से 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा। 22 आप 15 और 7 22, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि लोक जो है उस समिति में, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 22 होते हैं। और उसमें लोकसभा से कितने होते हैं? वो 15 होते हैं। और राज्यसभा से कितने होते हैं? 7 होते हैं। उसके बाद एक दूसरी समिति है प्राक्कलन समिति, या इसी का नाम है अस्थाई मितव्यता समिति। अब देखिए, अस्थाई मितव्यता समिति बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि इनमें से किनको अस्थाई मितव्यता समिति कहते हैं। तो उसमें दे दिया जाएगा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये चीज़ें पूछ दिया जाएगा। तो कैसे वो होगा? तो ये प्राक्कलन समिति को ही अस्थाई मितव्यता समिति कहते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। जो आकलन करती है उसकी में 30 सदस्य होते हैं। और ये 30 के 30 किसके होते हैं? लोकसभा के, यानी लोकसभा के लिए ही ये होता है प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति जिसको मितव्यता समिति भी कहते हैं, अस्थाई मितव्यता, वो 30 होती है इनकी संख्या। इसके बाद सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें 15 सदस्य होते हैं कुल, 10 जो है लोकसभा से होते हैं और 5 राज्यसभा से होते हैं, सार्वजनिक उपक्रम समिति। चलिए, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है विशेषाधिकार समिति। वो कितने होते हैं? वो 15 होते हैं। उसके बाद जो है 15 सदस्य होते हैं विशेषाधिकार समिति में, और 10 सदस्य इसमें कौन से होते हैं? लोकसभा से, और 5 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। प्रवर समिति में टोटल कितने होते हैं? 60। 30 प्रवर समिति। देखिए, याद रखने के लिए अपना ट्रिक, छोटा छोटा आप ट्रिक बना सकते हैं।
प्रवर मतलब वर वर वधु 2 लाइन होता है तो 60 हो गया, 30 30, वर वधु दोनों हो गए 60 30 30, प्रवर समिति नहीं, ठीक है 60 30 30। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से 2 जरूर पूछा जाता है। लोक लेखा समिति वो 22 होते हैं, लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 जो है लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। चलिए उसके बाद संयुक्त प्रवर समिति होते हैं जिसमें 45 सदस्य होते हैं, 30 होते हैं लोकसभा से और 15 राज्यसभा से। कार्य मंत्रणा समिति कार्य के लिए मंत्रणा करते हैं तो दोनों से आधा आधा, यानी 30 टोटल होते हैं तो 15 15 15 15 ऐसे करके होते हैं, ठीक है। याचिका समिति में 25 होते हैं तो अधिकतम जो है लोकसभा से होते हैं, तो लोकसभा 15 और राज्यसभा से 10। इसके बाद नियम समिति है जिसमें 31 सदस्य होते हैं नियम समिति में, 15 लोकसभा से और 16 राज्यसभा से। ये एक चार्ट को आप लोग बुक में भी देखे होंगे तो इसको देख लेना है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए लास्ट हम लोग हैं एक और कि राज्यसभा से धन विधेयक की वापसी। देखिए धन विधेयक जो है वो होता है, जैसे धन विधेयक को कहते हैं जैसे कर, वैसा विधेयक जिसे कर को लगाना हो या कर को घटाना हो, ठीक है, या संचित निधि को कि से में कहाँ से धन आएगा या कहाँ कैसे जाएगा, तो वैसे सबको हम लोग धन विधेयक कहते हैं। तो धन विधेयक को अधिकतम जो है वो जो है लोकसभा तो उसको पारित होने के लिए राज्यसभा पास भेजेगी, तो वो कितने दिन तक रख सकती है? 14 दिन। अगर 14 दिन बाद नहीं देती है वापस तो वो स्वतः पास माना जाएगा, लेकिन उसको 14 दिन के अंदर उसको देना होता है। तो अधिकतम 14 दिन के अंदर 14 दिन होता है और 14 दिन के पहले ही अंदर ही उसको वापस करना होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में धन विधेयक की वापसी वो कितने दिनों बाद होती है? 14 दिन। चलिए लोकसभा में 2 सत्रों के बीच की अवधि कम से कम कितनी होनी चाहिए? 6 महीना की हो सकती है, ठीक है, उससे अधिक नहीं होगी। चलिए नया राज्य गठित करने, कोई नया राज्य अगर गठित करना हो या किसी राज्य का नाम बदलना हो तब ये किससे बदलाएगा? ये संसद द्वारा। ये सिर्फ संसद ही इसकी नए राज्य का गठन कर सकती है या उसमें नाम में बदलाव कर सकती है। लोक लेखा समिति जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे थे, लोक लेखा समिति में टोटल कितने सदस्य थे? 22, जिसमें कि 15 सदस्य थे लोकसभा से और 7 सदस्य थे राज्यसभा से। तो ये लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको देती है? लोकसभा अध्यक्ष को देती है। किसको देती है? लोकसभा अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीट हैं कितने हैं लोकसभा के? 81 सीट, 80 सीट, सॉरी 80 सीट। और राज्यसभा की कितने सीट हैं? 31 सीट। राज्यसभा के लिए अधिकतम 31 सीट है वहाँ और लोकसभा के लिए 80 सीट। तो इस प्रकार से आप संसद के कई क्वेश्चन को देखें। हम तो यही कहेंगे कि जो आपने यहाँ पे देखा उसको आप जरूर एक बार मन में मनन करिएगा, साथ साथ कुछ अच्छी किताबें भी आप जो संसद का जहाँ पे बढ़िया से वर्णन हो उसको एक बार जरूर पढ़िएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आप लोग, ठीक है। आप जो है लाइफ एकेडमी के भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सुपर 100 के भी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सबको जय हिंद दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग फिर आते हैं आपके सामने। थैंक यू, जय हिंद।